जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप पंसक ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में बारदाना की कमी के स्थिति किसान हा हलकान है। केंद्र मन में धान खरीदी बंद होए की हालत है। किसान ला जुन्ना बारदाना मिलत है तो नतेक फटे हुए है जेला देख के आंसू घलो आ जाते है। बारदाना की स्थिति ला लेके आज मुख्यमंत्री हा वरिष्ठ मंत्री मन संग बैठक करीन और ये मुद्दा मराए लेके हल निकाले के उपाय करत है। संगे दिल्ली में किसान मन जो केंद्र ले गुहार के बात कहत हुए केंद्र ले बारदाना नहीं मिले के बात कहे है तो उन्हें दूसरा डहार विपक्ष सरकार ला धान खरीदी में फेल बतात नहीं चुका थे। बारदाना के कमी केंद्र के गलती या राज्य के चूक, किसान भुगतत हैं चुपे चुप। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा फिर तब का जब कटोरा में सकेले बर बारदाना ही नहीं रही। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान खरीदी की शुरुआत तो हो गए। फिर जैसे जैसे खरीदी आगू बढ़ीस तैसे तैसे बारदाना के कमी होए लगिस। अब स्थिति ऐसे हो गए कि अब कई समिति मन में खरीदी बंद हो गए है। सत्ता और विपक्ष में ये ला लेके तना तनी घलो चलत है। एक डहर विपक्ष सरकार ला धान खरीदी में असफल बतात नहीं थकत हैं तो उन्हें सत्ता पक्ष केंद्र ला बारदाना सप्लाई नहीं करे के उलाहना देवत है। ये दोनों के बीच छत्तीसगढ़ के किसान अपन धान समेत खरीदी केंद्र मन में रखवारी करत रद जगह करे बर मजबूर हैं। जबर जाड़ा के बीच गांव गांव ले धान बेचे बर पहुंचे किसान रात भर जाड़ में भुर्री सेकत पड़े हैं। उन्हें दूसरा डहार प्रदेश के राजनीति घलो धान और बारदाना ला लेके यह जाड़ में पछिनिया दे है। सुनाओ सरकार और विपक्ष काय कहत है। केंद्र सरकार चावल जमा करने के लिए एफसीआई की अनुमति आज तारीख तक दिया नहीं है। इस कारण छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग सीधा प्रभावित हो रहा है और कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटियों से धान का उठाव भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रभावित होने की स्थिति में है। बारदाना भी सप्लाई पूरी नहीं किए हैं अभी तक के, केवल 1,05,000 गठान सप्लाई किए हैं, जबकि दिसंबर अंत तक के 1,45,000 गठान देने की सहमति बनी थी। तो दोनों है, बारदाना भी है और एफसीआई में अनुमति है। तो इस मामले में पीयूष गोयल जी से पत्राचार भी पहले भी हुआ था और टेलीफोनिक भी बात हुई थी और फिर मैंने कल पत्र लिखा। तो ये सरकार किसानों से धान खरीदना नहीं चाहती, उसके लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रही है, बहानाबाजी कर रही है, किसानों को वापस लौटा रहे हैं, बोरे की व्यवस्था उनके लिए नहीं कर रही है और सोसाइटी को जाम करके रखे हैं और ये बताते हैं कि हमारे पास में जगह नहीं है। ये सरकार खुद अनिर्णय की स्थिति में है। प्रदेश के लगभग खरीदी केंद्र मन में बारदाना के कमी के खबर है। कई जगह खरीदी बंद घलो करे जा चुके हैं। कवर्धा जिला के 94 केंद्र में 85 लाख बारदाना की जरूरत रथे, फिर ये 55 लाख बारदाना ही मिले हैं। ऐसे में किसान बाजार ले 30 रुपया नग में बारदाना बिसावत हैं, जेकर बदला में प्रशासन बोला प्रति बोरा 15 रुपया लौटावत है। कवर्धा जिला भर के बात करन तो यहाँ 30 लाख बारदाना के कमी है। फिर प्रशासन कथे कि व्यवस्था हवे, उन्हें किसान गुस्सा है। काय परेशानी है किसान ला, अब आओ सुनाओ। यहाँ तो बारदाना का बहुत दिक्कत हो रहा है। धान लाने के लिए घर में प्लास्टिक बोरी में लाते हैं तो बारदाना नहीं मिलता है। खरीदी सत्र में सरकार बारदाने की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसलिए किसानों से 50% बारदाना ले रही है। इसके एवज में सरकार किसानों को 12 रुपए के दर से भुगतान करने की बात कर रही है, जबकि वर्तमान समय में किसानों को 25 से 30 रुपए में बाजार से बारदाना खरीदना पड़ रहा है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ में तिहार बरोबर मनाए जाते। एक डहर जी सरकार केंद्र ऊपर बारदाना नहीं भेजे के आरोप लगावत है तब दूसरा डहर विपक्ष ले पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करके सरकार ऊपर तंज कसत है। सत्ता विपक्ष के बीच अन्नदाता किसान के हलाकानी दिखैया कोनो नहीं दिखते।
उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करते हुए कहे है FCI ले चावल और बारदाना देहे के काम केंद्र के है, फिर केंद्र अपन बुताला सही तरीका ले नहीं करते। ऐसे स्थिति में उन केंद्र जाके गुहार करे के बाद घलो कहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसान ला भरोसा देवा है कि वो मन के सब्बो धान खरीदे जाही और वो मन ला ओकर पूरा भुगतान घलो होही। उन ट्वीट में कहिन कि छत्तीसगढ़ के किसान ओकर संग हवे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बारदाना की कमी ल लेके खरीदी केंद्र नरदहा के जायजा लेन हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई है और आज 30वां दिन है। इन 30 दिनों में लगभग प्रदेश के 12 लाख किसानों ने 45 लाख मैट्रिक टन धान बेच दिया है। लेकिन अभी बारदाने की कमी जो है सभी धान खरीदी केंद्रों में हो रही है और इसको लेकर राज्य सरकार भी लगातार पीयूष गोयल जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं उसको पत्र लिख रहे हैं। उसके बावजूद जो है बारदाना नहीं मिल रहा है और इसी कारण जो है किसानों को काफ़ी समस्या हो रही है धान खरीदी केंद्रों में। अभी इस वक्त मैं जो रायपुर से लगे हुए नरदहा धान खरीदी केंद्र पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किसान जो है अपना धान बेचने के लिए आया हुआ है, लेकिन जो उनको बारदाना मिला हुआ है वो फटा हुआ बारदाना मिला है। आप समझिएगा कि किसान की परेशानी किस तरीके से रहती है। सबसे पहले इस किसान ने जो है अपने बारदाने से जो है ये धान लाया, उसके बाद यहाँ पर उस धान को जो पलटी किया, उसके बाद जो सरकार की ओर से जो मंडी के सोसाइटियों की ओर से जो बारदाना दिया गया है वो बारदाना फट गया है। ऐसे में अब किसान जो है ये बारदाने पे जो है धान डालेगा अपना, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसान को ही होगा। अगर एक समझा जा सकता है अगर एक बारदाने में जो है 1 किलो भी धान अगर नुकसान हो रहा है तो पूरे धान खरीदी केंद्रों में जो है लाखों किसानों को कितना धान का नुकसान हो रहा होगा। इस वक्त हमारे साथ सीधे एक नरदहा के किसान हैं। आप बताओ कि क्या समस्या है आपला? यहाँ ला के खाली करे लगते धान ये होती गंवावत है, चिरा बारदाना देवत है, में पैरा गोंज रहते फरिया गोंज नया बारदाना कोई उपलब्ध नहीं होती है। अच्छा। पुराना बारदाना देवत है। आप बता रहे हैं कि आप कपड़ा या पैरा लगाते हैं। हाँ। तो किस तरीके से लगाते हैं दिखाइए। ये आप देख सकते हैं ये अपने धान को ना गिरे इसलिए जो है ये सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि ये क्या है। पहले ये पैरे का गूंज है, पैरा का गूंज बनाया गया है और ये जो छेद वाला हिस्सा है लगाइए। आप बताइए कैसे बताएंगे। ये देखिए छेद वाला हिस्सा है उस पर ये लगाया जाता है ताकि इनका धान खराब ना हो। इसी तरीके से और कई समस्याएं हैं। केवल ये किसान को ही नुकसान नहीं है बल्कि राज्य सरकार को भी नुकसान है, क्योंकि कारण अगर जो है फटे हुए बारदाने से अगर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा। आप देख सकते हैं कि ये फटा हुआ बोरा है, उसमें भी एक जो किसान है वो अपना बारदाना से दूसरे बारदाना पर जो है वो पलटी कर रहे हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं धान खरीदी केंद्र से जो है धान संग्रहण केंद्र के लिए ये जो धान है वो भर लिया गया है, ट्रक में अब ले जाया जा रहा है। और उसके बाद भी जो है हमालों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। हमाल भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं फटे हुए जो बोरे हैं उसमें जो है धान डालने से जो है सिलाई ढंग से नहीं हो पा रहा है और जो है फट जा रहे हैं। एक जो है हमाल है, क्या समस्या होते बारदाना फटे तो पूरा फटा हुआ है बारदाना नहीं तो समस्या कहाँ होती तुम सिले उसे चढ़ाए पर दिक्कत खत्म होती सिले पर दिक्कत। अच्छा तो कहते अधिकांश बारदाना वैसी है कि किस टाइप से मिला सावत होला कैसे करबो हम। तो आपने सुना ये हमाल है, इनका कहना है कि जो है धान के बारदाने को जो है वो काफ़ी फटा हुआ है और कहीं ना कहीं समस्या हो रही है बारदाने को सिलाई करने में और जो है उसको ऊपर चढ़ाने में, लोडिंग करने में। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से किसानों को ये समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं ये बारदाना जो है मिलरों के द्वारा दिया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ से जो तौलाई होगा वो तौलाई जो है जब मिलर्स के पास जाएगा तो वो कम रहेगा। तो आखिर इसका नुकसान जो है राज्य सरकार को सीधे तौर पर हो रहा है। बारदाना की जो समस्या है वो जो है पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए थी।
थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या जो है अभी भी बनी हुई है। और हालांकि जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कहा है कि बारदाना की जो कमी है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो धान खरीदी केंद्रों में अपना धान जो है बेहतर ढंग से बेच सके। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो है ये परिस्थिति जो है सुधार आ रही है कि नहीं आ रही। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 नरदहा। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव हा केंद्र सरकार पर निशाना साधत हुए कहे है कि केंद्र सरकार निर्णय लेमा फेल हुआ थे। उमन कहिन कि पहले GST और अब चावल ला लेके केंद्र सरकार फैसला नहीं ले पाते। GST क्षतिपूर्ति की राशि कैसे देना है ओकर ऊपर देरी हुआ थे फैसला में, और अब चाउर ऊपर घलो अरवा उसना कतका लेना है ओहू केंद्र निर्णय फैसला नहीं ले पाते, जेकर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रभावित हुआ थे। ओती टीएस सिंहदेव के ये बयान ऊपर पलटवार करत हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि ये सरकार पाछू असन चावल अब तक FCI में जमा नहीं करवा पाए है, अभी घलो FCI में जगह खाली है। फिर ये सरकार किसान मन के धोखा में रख के मंडी में जाम के स्थिति ला पैदा करत है। मैं तो सबसे पहले इसको अक्षमता और लापरवाही मानूंगा कि ये निर्णय लेने की अक्षमता है। जब आपने कह दिया तो देश के किसानों के साथ या किसी के राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार जिसको कहते हैं, ये सोचना तो मैं चाहूँगा कि भले वो कारण हो लेकिन आखिरी में सोचा जाए। पहली बात ये है कि आपकी क्षमता नहीं है, आप निर्णय नहीं ले पाते कि GST कैसे करना, लोन लेना कि नहीं लेना, कितना राशि देना, आप अन्य मुद्दों पे सोच नहीं पाते अच्छे से। तो क्या ये आपके सोचने के अभाव का एक और परिणाम सामने आ रहा है कि आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि अरवा कितना आप लोगे, उसना कितना लोगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी हा कानून व्यवस्था के बिगड़त हालत पर धान खरीदी की अव्यवस्था सहित कई ठन मुद्दा ला लेके प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करे तैयारी में जुटे है। एला लेके प्रदेश महामंत्री और रायपुर संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी हा एक आत्म परिसर में रायपुर संभाग के जम्मू जिला के प्रभारी, जिला अध्यक्ष और महामंत्री के बैठक ले। भाजपा संगठन के जम्मू पदाधिकारी मन अपन अपन क्षेत्र में सरकार के कमी और जनता के परेशानी लेके जायकर सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करेला कहे हैं। एक अलावा 3 जनवरी ले 5 जनवरी तक बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के रायपुर दौरा ला लेके तैयारियों पर चर्चा घलो करें। प्रदेश प्रभारी मन के प्रदेश मुख्यालय के अलावा जिला स्तर में बैठक लेके कार्यक्रम भी बने हवा। जिला लेके रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा और बालोद जिला में तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की 2 साल की जो विफलता और इस प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता, अपराध बढ़े हैं, और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी जी और सह प्रभारी जी का आगमन 3, 4 और 5 जनवरी को रायपुर में होगा और उनके द्वारा भी जिला स्तर पर प्रवास किया जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर आज की बैठक रखी गई। लोरमी एसडीएम ऊपर खुड़िया धान खरीदी केंद्र के प्रभारी है मारपीट करे के आरोप लगा है। मिले जानकारी के अनुसार खुड़िया धान खरीदी केंद्र में किसान मन के जगह बिचौलिया मन धान खरीदी करे के शिकायत मिलत रही से। जिला शिकायत ऊपर लोरमी एसडीएम नवीन कुमार भगत केंद्र में छापा मारे बर पहुंचे। जी हां, ओकर ऊपर पाए गई कि किसान मन के जगह बिचौलिया मन के धान खरीदी करे जाते हैं। उही बात ला धान खरीदी केंद्र प्रभारी से पूछताछ के दौरान विवाद बढ़ गए। बताए जाते कि एसडीएम हाँ खरीदी केंद्र प्रभारी संजय जायसवाल ला थाना में बैठा दिन। उति संजय जायसवाल के आरोप है कि लोरमी एसडीएम हाँ ओकर संग गाली गलौज करत हुए अपन सुरक्षा कर्मी ले ओकर पिटाई करे से। वही लोरमी एसडीएम नवीन कुमार भगत मारपीट जैसे घटना ले साफ तौर में मना करत है। उनका कहना है कि मामला में जबरदस्ती झूठा आरोप लगाए जाते हैं। वही एसडीएम के मुताबिक ये पूरा मामला में टीम जाके विस्तृत जांच करे। मेरे साथ लगातार लोरमी एसडीएम के द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। किसानों का धान नहीं खरीदते बल्कि आप व्यापारियों का धान खरीद रहे हो ऐसे बोले, और मेरे को जबरदस्ती बोले डंडा मारे और डंडा मारवाए अपने साथ सैनिक से, और मेरे को बोले कि सैनिक को बोले इसको गाड़ी में बंद करो और उसको थाने ले जाता हूँ मैं, चलो। ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, पूर्णतः निराधार बात है जो कोचियों का धान खरीदा जा रहा है। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा वहाँ सत्यता पाई गई, वहाँ कोची उपस्थित थे। उसमें जो है ये समिति प्रबंधन जो है पूरा सहयोग कर रहा था और उसकी आज टीम जो है विस्तृत जाँच कर रही है। बड़े खबर रायपुर ले छत्तीसगढ़ पुलिस कर ही शिकायत के समाधान कार्रवाई न होए में पीड़ित कर सकी शिकायत। छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट में आप शिकायत करे जा सकी।
1 जनवरी ले पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम शुरू होगी। cgpolice.gov.in में कर सके शिकायत समाधान लिंक ऊपर क्लिक करके अपन शिकायत ला दर्ज करे जा सकी। तब पुलिस कर ही शिकायत के समाधान 1 जनवरी ले शुरू हुआ थे पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम, जेमा सीधा शिकायत करे जा सकी। cgpolice.gov.in में जाके शिकायत करे जा सकत है। समाधान लिंक में क्लिक करके दर्ज करे जा सकी शिकायत। और एक संग हमर बानी हमर गोट में आजत कही देखत रहो IBC 24 मोला दबिदा। जय जोहार।